बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने इंसर्ट का टैब कंप्लीट किया था। इंसर्ट के टैब की तकरीबन तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। आगे जो हमारे पास आ रहा है टॉपिक या टैब या सेक्शन, जिसे हम कहते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट का जो टैब है बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है, पेज यानी कि पेज लेआउट मीन्स कि पेज का लेआउट हम सेट करेंगे अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी हमें पसंद आए। ठीक है, इट्स मीन्स दैट कि हमने पेज को कलर देना है, बॉर्डर्स देने हैं, या जो भी हमने चीज़ें अप्लाई करनी होंगी पेज के लिहाज से। पेज लेआउट में जैसे ही हम आएंगे तो हमें यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आता है वो आता है थीम्स का। तो थीम्स बेसिकली थीम्स होते क्या हैं ये तो आप सब लोगों को पता होगा, क्योंकि मोबाइल आजकल हर बंदा यूज़ करता है, मोबाइल में थीम्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। थीम्स बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है डिफरेंट कलर्स का, फॉन्ट कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, यानी कि आपके फॉन्ट के स्टाइल से लेके साइज़ से लेके हर चीज़ उस थीम के अंदर मेंशन की गई होती है कि आपकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए, आइकॉन्स कितने होने चाहिए, ये वो जो सारी, अगर मोबाइल के लिहाज से बात की जाए तो। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं। पेज है, पेज का बैकग्राउंड कलर है, पेज के ऊपर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर है, और फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं और साइज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम एक थीम के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि हम MS वर्ड में ग्राफिकली वर्क नहीं करते। तो जब तक हम ग्राफिकली वर्क नहीं करते तब तक हम थीम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीम्स को यूज़ भी करें ना, तो यहाँ पे जो भी थीम आप सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट के लिहाज से वो काम करेगा, लेकिन कलर्स को वो अप्लाई नहीं करेगा, बैकग्राउंड्स को वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो है ग्राफिकल काम नहीं है। ग्राफिकल वर्क के बगैर मतलब ग्राफिकल वर्क जब तक ना हो तब तक हम बैकग्राउंड को डिज़ाइन नहीं कर सकते। कलर तो दे सकते हैं लेकिन वो हम और तरीके से देंगे, वो हमारा डिफरेंट वर्क है। इसी तरह फ़ॉन्ट को स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, लेकिन स्टाइल्स तो हम इससे भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसको कलर यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ इनकेस यहाँ पे मैं कोई इंसर्ट के टैब में से यहाँ पे मैं शेप्स बना लेता हूँ। एक ये शेप है, एक मेरे पास ये शेप है, एक मेरे पास ये शेप है। अब इन शेप्स के ऊपर इसके बाद जब मैं इसमें जाऊँगा तो अब जो थीम के लिहाज से शेप्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं। शेप्स के कलर आपके चेंज होंगे थीम्स के लिहाज से, लेकिन टेक्स्ट के नहीं, कलर पेज के भी नहीं। ठीक है, तो ये है थीम्स का ऑप्शन। थीम्स आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के स्टाइल्स के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आता है वो पेज का सेटअप, कि पेज को कैसे सेटअप करना है आपने। पेज सेटअप में सबसे पहले ऑप्शन आती है मार्जिन्स की। मार्जिन्स बेसिकली होते हैं, जैसे आपको अगर याद हो कि बचपन में जब हम, या बचपन में क्या मैट्रिक तक लगा ले, जब हम स्कूल का काम करते थे तो स्कूल का काम करने से पहले ना हम पेज के दोनों साइड्स पे लाइन लगाते थे, जो हमारी एक लिमिट बना देती थी कि यहाँ से यहाँ तक हमने काम करना है, इससे बाहर हमने लिखना भी है तो क्वेश्चन नंबर या कोई पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मार्जिन्स। अगर आप मार्जिन्स के नाम के ऊपर देखें ना तो आइकन जो बना हुआ है उसमें वो वैसे ही लाइंस हैं। टॉप और बॉटम लाइंस तो ऑलरेडी लगी होती हैं कॉपीज़ के ऊपर, लेकिन लेफ़्ट एंड राइट लाइंस, एक तरफ की लाइन भी कई कई कॉपीज़ पे लगी होती थी, सिर्फ एक लाइन हमें लगानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे हमें चारों साइड से देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप से भी हमने जगह छोड़ी हुई है, बॉटम से देखें तो बॉटम से भी हमने जगह छोड़ी हुई है, इसी तरह राइट लेफ़्ट जिस साइड से भी देखेंगे आपको नज़र आएगी। ये देखें, यह आपका वर्किंग एरिया का
लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कि आप यहाँ तक जा सकते हैं। इस साइड से यहाँ से आप स्टार्टिंग लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका टॉप पोर्शन है और बॉटम पोर्शन में अगर जाएं तो यहाँ तक आपका बॉटम पोर्शन है। तो मार्जिन्स में आए तो बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है कि टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, राइट से 1 इंच और बॉटम से 1 इंच, चारों साइड से 1 इंच। इसी तरह जब आप नैरो में जाएंगे तो नैरो में क्या होता है कि मार्जिन्स कम हो जाते हैं, वर्किंग एरिया आपका वाइड हो जाता है, ठीक है। नैरो यानी कि 0.5, आधा इंच कम हो गया। मॉडरेट में आएंगे तो क्वार्टर तक चला जाएगा। वो इसी तरह वाइड, जब वाइड का लफ्ज़ यूज़ होगा तो मीन्स हम मार्जिन्स में हैं तो मार्जिन्स वाइड कर रहे हैं हम। टॉप बॉटम को नहीं छेड़ेंगे, राइट लेफ़्ट को 2-2 इंच कर देंगे। अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ तो अब हमारा वर्किंग एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट हमारा इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, ठीक। क्लियर। तो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो नॉर्मल ही यूज़ होता है, ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन्स के कुछ बने बनाए मार्जिन्स बने हुए हैं। उसके अलावा कस्टम मार्जिन्स में जाएं तो यहाँ पे मैं वो कह रहा है कि मार्जिन सेट करें टॉप से कितना, राइट बॉटम लेफ्ट जो भी आपने करना है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है गटर का। गटर ऑप्शन होता है जो आपका जैसे दो कॉपी आप खोलते हैं ना तो ये इस तरह का सीन होता है, एक सामने पेज एक इस साइड पे, दोनों के सेंटर वाला जो एरिया आता है इसको गटर पोजीशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके अलावा ओरिएंटेशन में आ जाएं तो ओरिएंटेशन में दो चीज़ें आती हैं कि आपका पेज सीधा हो या लैंडस्केप हो। समझे कि ये आपका एक नॉर्मल पेज हमारा इस शेप में होता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट, यानी कि इसमें आपकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। हाइट वाइज पेज ज़्यादा है, विड्थ वाइज कम है। तो अगर इसी को हम इस तरह कर दें तो अब क्या हो गया कि इसकी हाइट कम होगी, विड्थ ज़्यादा होगी। जब हाइट कम हो, विड्थ ज़्यादा हो तो इस मीन्स कि ये पेज लैंडस्केप है, और जब विड्थ कम हो, हाइट ज़्यादा हो, इट मीन्स दैट कि ये पोर्ट्रेट है। दो ही ओरिएंटेशंस होती हैं, और पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट और लैंडस्केप अगर कभी कभार हो, अब ये विड्थ ज़्यादा हो गई, हाइट कम हो गई, ठीक है। तो ये दो ओरिएंटेशंस होती हैं। कभी कभार लैंडस्केप पेज की हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक। उसके अलावा पेज के साइज़ की बात आती है। तो साइज़ बेसिकली ये कुछ साइज़ इन्होंने दिए हुए, समझे कि ना होने के बराबर, जो नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, A4 लीगल लेटर, ये प्रिंटिंग वगैरह के लिए। लेकिन उसके अलावा हम बेशुमार पेज के साइज़ को देखते हैं, जैसे आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देखते हैं, छोटे छोटी पर्चियाँ देखते हैं, तो वो भी एक पेज का साइज़ है। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो पूरे पूरे प्लाज़ों के आगे जो पैनाफ्लेक्सेस आप टंगे हुए देखते हैं तो वो भी पेज का एक साइज़ है। यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी रख सकते हैं और मिनिमम टू मिनिमम भी रख सकते हैं। कम की आपकी फिर लिमिटेशन हो सकती है कि अब हाफ इंच से कम तो कोई नहीं रखता, बहुत कम करें तो, ठीक। लेकिन मैक्सिमम आप किसी भी साइज़ तक जा सकते हैं। आजकल जो जो दौर गुजरता जा रहा है, आपके पेज के साइजेस इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग्स के सामने आपने स्टिकर्स लगाने होते हैं, तो सारे स्टिकर को प्रिंट करने के लिए आपको पेज साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट पेज साइज बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है, जिसमें 8.5 आपकी विड्थ होती है और 11 आपकी हाइट होती है। अगर पोर्ट्रेट रखें तो, लैंडस्केप रखें तो उल्ट हो जाता है, जो विड्थ है वो हाइट में चेंज हो जाती है, जो हाइट है वो विड्थ में चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपका कि कॉलम्स। वैसे तो कॉलम्स हमने टेबल्स में देखे थे, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनसे अब मुराद है कि आपका जो
आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें ना तो न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा पेज होता है, छोटे छोटे कॉलम्स लिखे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे उन कॉलम्स का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास डाटा ज़्यादा हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ्स इंसर्ट करवा लेता हूँ। लॉट सपोज 6 पैराग्राफ मैंने ले लिए। अब ये तकरीबन एक पेज तक का डाटा हो गया मेरे पास। हमें यहाँ पे रख के इससे नॉर्मली हमारा 1 कॉलम यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। 1 कॉलम से मैं इसे कहता हूँ कि यार 2 कॉलम में आ जाओ। तो आप देखें, एक कॉलम हमारा ये और दूसरा ये होते हैं कॉलम्स। आप 2 से 3 भी जा सकते हो, ठीक है। 3 कॉलम भी ले सकते हैं आप, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम कितने ले सकते हैं। जितने ज़्यादा कॉलम्स लेंगे उतनी तादाद, मतलब कॉलम्स की साइज़ छोटे होते जाएंगे। लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट साइड वाला छोटा और बाकी राइट साइड वाला थोड़ा सा बड़ा। इसी तरह राइट साइड करेंगे तो राइट साइड पे छोटा सा, लेफ़्ट साइड पे स्टाइल आप जो मर्ज़ी रखना चाहें। बाकी नीचे एक मोर कॉलम्स ऑप्शन में आ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने आप रखना चाहें, ठीक है। 2 पे आ जाते हैं। अब 2 की बजाय मैं जब यहाँ से जाके इसको कहता हूँ 13 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 13 कॉलम्स। बीच में हमने लाइन भी लगानी है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें हम, ठीक। क्लियर। काम कर लें, 4, 3, 2 जो भी करने आपने उतने कर लें आप, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 किए हैं क्योंकि 5 की जगह नहीं है, इतना डाटा नहीं है हमारे पास। 3, 2, 5 आगे एक और की जगह है लेकिन वहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आप लिखना चाहें ठीक है तो आप लिख सकते हैं इजीली यहाँ पे, ठीक। कॉलम्स मेरे ख्याल से इतना इस लेक्चर में काफ़ी है। बाकी इससे आगे वाला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अगला लेक्चर भी जल्दी अपलोड कर देता हूँ मैं। यहाँ तक की प्रैक्टिस करें और जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछ लिया करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।